जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आपको पता है कि इस बार जो बिहार में है कि जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस जमीन सर्वे में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है देना है, उसमें वंशावली जो है आपको कब देना है। साथ में अगर आपने अप्लाई कर दिया है, इसमें जो आपका सर्वे का फॉर्म होता है ये अप्लाई कर दिया है और उसमें आपका कोई अपडेट करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट जो है अलग से लगवाना है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप कहाँ और कैसे जमा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 1300 मौजा में से 700 के सीमा सत्यापन का काम पूरा। आपको पता है कि जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है तो इसमें जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया आम रैयतों की तरफ से स्वघोषणा जो है ये जमा करना होता है। ये आपको आम रैयत है, आपके पास जमीन है, आपके पास जमीन का कागजात है, वो कागजात आपका केवाला हो सकता है, आपका खतियान हो सकता है, या आपका जो वासीगत पर्चा या कोई भी पर्चा जो होता है वो पर्चा हो सकता है। तो उस डॉक्यूमेंट्स में है कि आपको सबसे पहले जो है स्वघोषणा के रूप में आपको प्रपत्र 2 जो है ये फॉर्म फिलअप करके आपको जमा करना होता है। ये चीजें आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। तो दूसरा प्रक्रिया स्टार्ट होता है, इसमें आपका जो होता है कि सीमा सत्यापन। कोई भी राजस्व ग्राम जो होता है जहां पे आपका जमीन होता है उसका जो सर्वे अमीन है उनके द्वारा क्या होता है कि उस मौजा का सीमा सत्यापन किया जाता है। साथ साथ उसमें जो त्रिसीमाना होता है, उस मौजा में जितने भी त्रिसीमाना होता है जहां पे 3 गांव जो है मिलता है, वो आपको त्रिसीमाना का जो है सत्यापन किया जाता है, जिसमें आपको एटीएस के सहयोग से जो है सर्वे अमीन के द्वारा ग्राम सेवा का सत्यापन किया जाता है, त्रिसीमाना का सत्यापन किया जाता है। उसके बाद जो होता है आपका किस्तवाड़। उसके बाद होता है किस्तवाड़ जो कि प्लॉटिंग करना होता है। इसमें जो आपका खेसरा है उसका सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन होता है। तो यहाँ है कि सर्वे जमीन नापी के समय भी अपडेट दस्तावेज दे सकेंगे। मतलब जमीन नापी जो होता है वो किस्तवाड़ प्रक्रम जो होता है, जो आपका किस्तवाड़, और ये किस्तवाड़ प्रक्रम कब होगा, जब आपका बाउंड्री सीमा सत्यापन हो जाता है, त्रिसीमाना जो है सत्यापन हो जाता है, तो नेक्स्ट जो प्रक्रिया होता है वो आपका किस्तवाड़ का होता है। इसी में जो है जो सर्वे अमीन है वो आपके प्लॉट पर जाएंगे, वो आपके प्लॉट पे 1 नंबर से स्टार्ट करके जो मौजा का लास्ट प्लॉट होगा वहां तक वो जाएंगे। उसमें किन किन का जो दखल है, उनका लंबाई चौड़ाई सारा जानकारी जो आपको किस्तवाड़ पंजी में वो लिखेंगे। तो यहीं पे है कि जमीन नापी के समय जब किस्तवाड़ के समय सर्वे अमीन आपके प्लॉट पे जाएंगे, उस समय अगर आपने स्वघोषणा में कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है और वो डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ अपडेट करवाना चाह रहे हैं या कुछ और भी चीजें हैं उसमें आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो इसमें है कि अपडेट दस्तावेज दे सकेंगे। मतलब अगर आपने अभी इसमें स्वघोषणा के बाद उसमें कोई रसीद कटवा लिए होंगे या बंटवारा करा लिए हैं या और भी जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लग रहा है कि उसमें हम और ऐड कर सकते हैं, तो ये चीजें आप कब कर सकते हैं, किस्तवाड़ प्रक्रम में जब आपके सर्वे अमीन जो है आपके प्लॉट पर जाएंगे उस समय आप उस डॉक्यूमेंट्स को आप दे सकते हैं। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के तहत रैयत जमीन मालिक, रैयत उनको बोलते हैं जिनके नाम से जो है जमीन है, तो जमीन मालिकों को एक बड़ी सहूलियत दी गई है। अब आवेदन देने वाले लोग नापी के दौरान भी कर्मियों को अपडेट दस्तावेज सौंप सकेंगे। मतलब जो आपका किस्तवाड़ प्रक्रम होगा उस समय जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट है वो चीजें आप वहां दे सकते हैं। इसमें पारिवारिक बंटवारे का कागज, जैसे मान के चलिए कि जो आप स्वघोषणा जमा किए होंगे ये आपको 1 साल 2 साल पहले आप जमा किए हैं, उस समय तक आपने बंटवारा जो होता है पंचनामा बंटवारा वो नहीं करा पाए होंगे। बट आज अगर 2 साल हो गया है, 1 साल हो गया है और उस मौजा का आपके पास जो है पंचनामा बंटवारा अवेलेबल है, मतलब आप लोगों ने उसमें बंटवारा करा रखा है, तो उस केस में जो है आप उस पारिवारिक बंटवारा जो है वो कागज आप किस्तवाड़ प्रक्रम में भी आप दे सकते हैं। उसके बाद है दाखिल खारिज की रसीद। कोई ऐसा केवाला होगा कि जो आप खरीदे उस समय स्वघोषणा में सिर्फ आप केवाला देके आप जमा कर दिए हैं, बट उसका आपने मोटेशन करा लिया है, आपने रसीद जमा करा लिया है अपने नाम से, तो उस स्थिति में जो है आप रसीद भी जो है उस समय आप दे सकते हैं। और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि शामिल है। जो वंशावली होता है वो अगर आपके पास कोई और भी डॉक्यूमेंट्स है उत्तराधिकार के रूप में, तो वो भी चीजें जो आप जमीन नापी जब होगा आपका
किस्तवार प्रक्रम होगा, उस समय आप ये डॉक्यूमेंट जो है दे सकते हैं। सर्वे कर्मी इन दस्तावेजों की जांच अंचल कार्यालय से कराएंगे। दावा सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के नाम से नया खतियान जो है जारी किया जाएगा। मतलब जो भी आपके द्वारा स्वघोषणा जमा होता है, वो उसके बाद जो किस्तवार होता है, उसके बाद आपका खानापुरी प्रक्रम होता है। और खानापुरी प्रक्रम में जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो केवाला, खतियान, रसीद, वंशावली, इस सभी का जो है आपका वेरिफिकेशन होता है, आपका जांच होता है। उसके बाद आपका जो है खतियान बनाने का जो आगे का काम है, उसमें आपके नाम से चढ़ा दिया जाता है। तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, वो आपको खानापुरी प्रक्रम में देखने को मिलेगा। तो नया खतियान पूर्वजों के नाम पे, यहाँ पे है कि अपडेट दस्तावेज नहीं है या पारिक बंटवारा नहीं हुआ, तो नया खतियान पूर्वजों के नाम पर ही बनेगा। मतलब ऐसा चीजें है कि अगर आपके नाम से जो है जमीन का कागजात अपने नाम पर नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि वो अपडेट नहीं है, और न आप लोग बंटवारा करा पा रहे हैं, ना आप डॉक्यूमेंट जो है उसका उपलब्ध करवा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका जो नया खतियान बनेगा, वो आपके पूर्वज जिनके नाम से जो आपका जमीन का कागजात है, उन्हीं के नाम से वो आपका नया जो खतियान है वो बना दिया जाएगा। उस ग्राम का कोई भी सर्वे स्टार्ट होता है, वहां पे उस गांव का सीमा पहले सत्यापन होता है, त्रिसीमाना होता है, उसके बाद आपका किस्तवार प्रक्रम किया जाता है। अब इनका डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नापी संबंधित लोग का मौजूदगी में ही होगी। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया, उनका आस पड़ोस से मोबाइल नंबर लेकर सर्वे में भागीदार, मतलब आपने अगर अभी तक डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं जमा किया है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप जो है इसको जमा कर सकते हैं। यहाँ पे है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन देने की सुविधा। इस सर्वे में आप जो सर्वे का फॉर्म होता है, जो प्रपत्र 2 के नाम से जानते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे है कि गांव से बाहर रहने वाले लोग वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट जो है दिया गया है dlrs.bihar.gov.in, इस पे जाके जो है आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दस्तावेजों में कमी होगी तो सर्वे अधिकारी खुद अंचल कार्यालय से, इसके अलावा अंचल कैंपों में ऑफलाइन, मतलब जो आपका अंचल कार्यालय में जो सर्वे ऑफिस बना हुआ है, वहां आप इसको ऑफलाइन के माध्यम से भी जो है सर्वे का फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। की नापी के दौरान अमीन द्वारा खतियान और रसीद की गहन जांच की जा रही है, जिसके बाद रैयतों को खानापुरी पर्चा दिया जा रहा है। मतलब सबसे पहले आपको किस्तवार होगा, उसके बाद आपका जो खानापुरी होता है, उसमें आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिया रहेगा, उसके बाद जो है आपका एलपीएम बनता है, जिसको हम लैंड पार्सल मैप बोलते हैं। उसी में आपका जो नाम है, जो खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ये सारा जानकारी आपको उसमें रहेगा, और प्रत्येक खेसरे का एक एलपीएम जो है वो जारी किया जाएगा, और उसी के साथ में आपको खानापुरी पर्चा दिया जाएगा। वो चीजें जिनके नाम से डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं के नाम से जो है वो एलपीएम दिया जाएगा। उसमें अगर आपको कोई लग रहा है कि इसमें कोई त्रुटि है, तो आप उसको जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि नया खाता खोलने के लिए वंशावली को अनिवार्य किया गया है, ताकि परिवार के सदस्यों की सही संख्या का पता चल सके। जब भी अगर आपके पास केवाला है, तो उसमें आपको वंशावली देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका खतियानी जमीन है, कोई आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, तो उस स्थिति में जो है आपको वंशावली देना जरूरी है, ताकि उसमें सही सही पता चल सके कि उसमें कितने आदमी का जो है उसमें हिस्सा होना है, और किन किन का नाम जो है इसमें ऐड होना है। तो यही है कि इस प्रक्रिया की सत्य जांचने के लिए अमीन आसपास के पड़ोसी और किसानों की मदद ले रहे हैं, जिससे फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी एक व्यक्ति के नाम की जमीन दर्ज न किया जा सके। मतलब कोई अगर ऐसा है कि 4 भाई हैं, 4 भाई में से आपने 3 भाई का नाम दे दिया है और 1 भाई का जो है नाम छोड़ दिया है उस वंशावली में, तो उस स्थिति में जब वंशावली का सत्यापन होगा, वो आपके राजस्व ग्राम में जो जनप्रतिनिधि है और जो वहां के रैयत है, उन सभी के सामने में उस वंशावली को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि कोई किसी आदमी का जो है नाम उसमें नहीं छूटे। यहाँ है कि ये जमीनें सरकार के नाम दर्ज होगी। इसमें है कि कौन कौन सा जमीनें जो है वो आपको बिहार सरकार के नाम से चढ़ाया जाएगा। यहाँ है कि जिले में गैरमजरुआ आम, गैरमजरुआ मालिक, केसरे हिंद, बकास भूमिदार, भू हदबंदी, वासिगत बंदोबस्ती पर जाके भूमि वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की जमीनों को सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। मतलब इस टाइप का अगर कोई जमीन है, तो उसका जो खाता है वो आपको बिहार सरकार के नाम से दर्ज किया जाएगा। पारदर्शी सर्वे के लिए आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। आम लोगों को सर्वे में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि सुगम, सटीक और पारदर्शी तरीके से सर्वे का काम पूरा हो सके। अगर आप लोग कागजात नहीं देंगे, जब आपका प्लॉट पे किस्तवार करने के लिए अमीन जाएंगे, उस समय अगर आप उपस्थित नहीं रहेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो ये जो सर्वे है वो सही रूप से नहीं हो पाएगा।
कहीं ना कहीं वो चीजें जो त्रुटि है वो आपका त्रुटि रह जाएगा। यही है कि यह आने वाला भविष्य को विवाद रहित बनाएगा, इससे राज्य में जमीन विवाद कम होगा। इसके अलावा वर्तमान समय में जीवित लोगों के नाम से रजिस्टर 1 कायम होगा। मतलब जैसे ही खतियान बन जाएगा वो सभी के नाम से जो है आपका रजिस्टर 1 जो है वो कायम हो जाएगा, और सभी के नाम से जो है आपका जमाबंदी कायम होने के बाद रसीद जो है अपने नाम से कटने लगेगा, खतियान जो है नया बन जाएगा। यहाँ तक कि जो मैप है, जो आपका नक्शा है पुराना वाला, वो नक्शा भी जो है अपडेट हो जाएगा। तो जो अभी सर्वे हो रहा है, तो इसमें अगर आपने अभी तक उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं जमा किया है, तो यहाँ पे बता दिया है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से जो है ये सुविधा दिया गया है, आप इसको समय से आप जमा कर दे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।